अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑगस्टन एज को। द ऑगस्टन एज फ्रॉम 1700 टू 1800 वाज एन इम्पोर्टेंट पीरियड इन इंग्लिश। तो गाइस, ये मैंने पहली लाइन में थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये 1700 से लेकर 1800 तक है, लेकिन अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि आपका डर उतरे और आपको इसकी कोई न्यू चीज़ ना लगे, बल्कि आपको एक कॉमन चीज़ बनाने के लिए फिर हमेशा के लिए आपको एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है अफजाल, आपका ब्यूटीफुल सर। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसको आसान आसान बना के। तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्चुअल आइडिया ज़हन में रखेंगे। प्यूरिटन जो थे वो जो बहुत ज़्यादा इस्लामिक बिब्लिकल हो गए थे, ये जो पोप थी, उसके बाद जब चार्ल्स सेकंड आया तो उसने रिस्टोरेशन एज के अंदर ना थिएटर वगैरह को ओपन करवाया, और वो औरतों को लिखने की आज़ादी दी, क्लासिकल को चेंज कर दिया। अब क्या हुआ इसके बाद, लोग क्या थे, वो लिख लिख के ना 1660 तक वो अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा ना क्या कहते हैं अल्लामा मानने लगे। अपने आप को कहने लगे कि ओ वाह, हम तो रोमन ग्रीक राइटर्स की तरह बन गए हैं, हमने तो भाई। अब वो ना 1660 से लेकर 1789 तक या 89 तक आप कह लो कि उन्होंने ना इस एज के अंदर ना वो अपने आप को समझने लगे कि हम रोमन हैं, हम ग्रीक की तरह रोमन ग्रीक राइटर्स की तरह। ये तो उनके मतलब पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थे, लेकिन ये कहते हैं उनको कॉपी करके इसको उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इसी वजह से इसको न्यो क्लासिकल एज भी कहा जाता है, कि नकली क्लासिकल एज, जो नई क्लासिकल एज इन्होंने बना दी थी। तो इसके अंदर इन्होंने क्लासिकल पोएट्स को कॉपी करना शुरू कर दिया। इसको एज ऑफ पोप भी और एज ऑफ ट्रेडन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इन्होंने अपना जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना मेटाफिजिकल पोएट्री छोड़कर इन्होंने ना अपनी ही स्टायरिस्टिक पोएट्री स्टार्ट कर दी थी। इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच क्रिटिक्स के ऊपर उन्होंने जोर दिया था, इसीलिए इसको सीडो SEUDO क्लासिकल एज भी कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ साइंस हो गई थी, तो लोगों ने इमोशन और इमेजिनेशन को ये इन्होंने क्या कहते हैं ना लिखना स्टार्ट कर दिया था। रीज़न और आर्गूमेंटल की जो चीज़ें थी वो इमोशन ख़त्म हो गए और रीज़न के ऊपर बात आनी शुरू हो गई थी। प्रोज और क्रिटिक्स स्टायर किया जाता है, जिस तरह अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ लॉक लिखा, जिसमें अरिस्टोक्रेट्स की आदतें बताई। तो लोग जो थे वो इनफॉर्मल लिखते थे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रेप ऑफ लॉक के बारे में भी आपको बताता हूँ। परफेक्शन थी, लेस वर्ड्स थे, ये उनके मुकाबले में बहुत कम वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। जो ग्रीक और असल में जो रोमन राइटर्स थे वो तो बहुत हैवी राइटर्स थे, उनकी जो परफेक्शन थी ये इसकी कुछ भी नहीं था। ये अवॉइड द लो कैटेगरी ऑफ वर्ड्स को, जो वुल्गर वर्ड्स थे उनको भी अवॉइड करते थे। आर्टिफिशियल लैंग्वेज सी इनकी बन जाती थी। तो ये था ओवरऑल इसकी डिस्कशन। अभी हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसमें गाइस आप देख सकते हैं कि राइटर्स हैं, अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट है, विलियम ब्लेक है, इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम एंड देयर वर्क शोड अ क्लेवरनेस एंड सटायर। और उसने वही बात जो मैंने बता दी आपको पहले ही, कि इसमें वो स्टायरिस्टिक चीज़ें थीं और लोगों के अमीरों की जो तनकीद करना शुरू कर दी थी। रेप ऑफ लॉक में अलेक्जेंडर पोप ने कह दिया कि ये जो अमीरों के बेटे हैं ये सिर्फ ताश खेलते हैं बैठ के, या ये सिर्फ वो महज इस बात पे झगड़ा कर रहे हैं कि वो एक लड़की की लॉक जो उसकी लट है बालों की वो कौन काटेगा। तो उधर ऑगस्टन एज में मसला ये इसकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ और आर्टिस्टिक अम्पलिशमेंट है। The term applied loosely to the literature and art of the Restoration and early 18th century. It denotes a period of literary excellence and refers back to the heyday of classical writing during the reign of Roman Emperor Augustus. And ये ऑगस्टस के बारे में जो भी लिखा गया उस दौर में, जो उसकी चीज़ की बारे में लिखी गई थी। तो राइटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ रोमन एम्पर अगस्टस के दौर में जो भी लिखा गया था वर्क, उसको इन्होंने कॉपी किया। एंड द स्टाइलिस्टिक अचीवमेंट ऑफ लैटिन पोएट्स ऑफ द गोल्डन एज वर्गिन होरेस एंड ओविड। तो इसी तरह से राइटिंग्स वर मच एडमायर्ड एंड इमिटेटेड बाय द ऑथर्स ऑफ दिस लेटर। इन्होंने बस उनको न्यू क्लासिसिज्म में इनको कॉपी किया था, ओविड को, वर्गिल को, होरेस को। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखोगे इंग्लिश लिटरेचर इन द 18th सेंचुरी
Augustan age refers to the prosperous Rome of Emperor Augustus when commerce and great literature thrived. Augustan literature is sometimes divided into periods, each named for its most influential man of letters. कि ऑगस्टन एम्परर जो था उसने मतलब क्या कहते हैं जो कॉमर्स और ग्रेट लिटरेचर थ्राइव्ड किया था। ऑगस्टन लिटरेचर इज इसमें जो डिवाइडेड है ये दो पीरियड्स में, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ लेटर्स एज ऑफ पॉप और एज ऑफ जॉनसन भी इसको कहा जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 5 मिनट के अंदर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया, इसीलिए मेरी वीडियोज़ को देखते रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।